नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के चुनावों की। बीजेपी की पहली लिस्ट कल देर रात आ गई है। 224 विधानसभा सीटों वाली यहाँ पर विधानसभा है और 189 के करीब उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है। इसमें 52 नए चेहरे हैं, 8 महिलाएं हैं, एसटी, एससी, अनुसूचित जाति जनजाति का इसमें ध्यान रखा गया है। तो अपने आप में इस लिस्ट के आने में देरी पर सवाल उठे और देरी पर एक तरह से कहा यह जा रहा था, चिंताएं थीं और जो अंदेशा ये था कि विरोध हो सकता है काफ़ी उन लोगों का जिनका टिकट कटेगा, और ऐसा हुआ भी। तो आज सुबह से ही जो कर्नाटक से तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि कल देर रात ये लिस्ट आई है, उसमें कई जो पूर्व दिग्गज हैं उनके टिकट कटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार हैं, उन्होंने विरोध का बिगुल एक तरह से बजा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। इस समय वो दिल्ली में हैं, उनको आलाकमान ने यहाँ पे तलब किया, दिल्ली में हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। इससे पहले वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मिले। तो जगदीश शेट्टार को मनाना बहुत अहम रहेगा। येदियुरप्पा, आपको बता दें, बीएस येदियुरप्पा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो दिल्ली में जब ये बैठक चल रही थी उसके बाद थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो उनकी जल्दी वापसी पर भी सवाल उठे थे। तो अब उन्होंने वहाँ से, क्योंकि जगदीश शेट्टार को उनका करीबी माना जाता है, और अभी मैं देख रही थी एएनआई पर उनका बयान आया कि जगदीश शेट्टार को टिकट मिलेगा, क्योंकि अभी एक और लिस्ट आनी बाकी है। तो हम देख सकते हैं जो तमाम दिग्गज हैं वो किस तरह से इस लिस्ट को लेकर खींचतान कर्नाटक में देखी जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि विरोध का स्वर इतना तेज़ है, तीव्र है। पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं लक्ष्मण सेवादी, उन्होंने तो पार्टी की प्राथमिक सदस्या ही छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे में आत्मसम्मान है, मैं कोई भीख का कटोरा लेके टिकट नहीं मांगूंगा। ईश्वरप्पा एक मंत्री हैं, उनको एक तरह से कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ें, वो मान गए हैं, लेकिन आज उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अगर हम और भी कुछ लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, और आपको ये बता दें कि ईश्वरप्पा एक वो मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और जो ये सरकार है एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करने के लिए, और विपक्ष जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है बीजेपी पर, ईश्वरप्पा को टिकट ना देना एक तरह से माना जा रहा है उस छवि को एक तरह से उससे पार पाना है। जो 52 नए चेहरे उतारे गए इस बार मैदान में, कहा यह जा रहा है जिस तरह से गुजरात में हुआ एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करने के लिए नए चेहरों को उतार दिया गया है। तो जो जनता होती है वो नए चेहरों पर भरोसा करना चाहती है। तो अब जो नए चेहरे हैं उनको टिकट दिया गया। एक तरह से कहा यह जा रहा है गुजरात में जैसे हुआ वैसे यहाँ पर बीजेपी की नीति ये है कि नए चेहरे उतरेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी का उतना असर नहीं होगा। बहरहाल देखना ये होगा कि मुद्दे क्या होते हैं और दूसरी लिस्ट में क्या उन लोगों को शामिल किया जाता है जो इस बार विरोध कर रहे हैं। तो कर्नाटक पर नज़र हम सबकी बनी रहेगी। नमस्कार।